हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का टॉपिक था, उसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे। जैसे हम देखें कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है उसमें देखते हैं फर्टिलाइजेशन फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ल्यूवेनहॉक, यानी कि सबसे पहले निषेचन को किसने देखा था? ल्यूवेनहॉक ने देखा था 1677 में। उसके बाद देखेंगे स्पर्म वर्ड्स अपने सबसे पहले किसने दिया? वॉन बेयर ने 1827 में दिया था। फिर हम देखें कि टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स होते हैं, एक तो नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म होते हैं, एक फ्लैजिलेटेड स्पर्म होते हैं। तो नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म किस किस में पाए जाते हैं? इनवर्टिब्रेट्स में। इनमें टेल लेस होता है, लुक लाइक नॉर्मल स्केल, जैसे कि नेमेटोड्स और क्रस्टेशियंस के स्पर्म देखें। और फ्लैजिलेटेड स्पर्म किस में होते हैं? अबंडेंट होते हैं, यानी कि सभी में या कॉर्डेट्स में या मेमल्स में सब में कैसे होते हैं? 4 टाइप के क्या होते हैं? सॉरी यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में, सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो स्पर्म होते हैं वो कौन होते हैं? फ्लैजिलेटेड स्पर्म ही होते हैं। सभी में कैसे पाए जाते हैं? अधिकांशतः फ्लैजिलेटेड स्पर्म देखे जाते हैं। इनके 4 पार्ट होते हैं, जैसे हेड, नेक और मिडल पीस और टेल। ये 4 पार्ट में स्पर्म डिवाइड होता है। हम डायग्राम भी देखेंगे अभी। और ये वाला डायग्राम जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था, वो डायग्राम को मैंने यहाँ प्रॉपरली बना दिया है। ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बना दिया है, आप सभी को समझ में आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया उसको भी समझ में आ जाएगा कि स्पर्मेटोगोनियम से यहाँ पर समसूत्र विभाजन होगा। ये सब समसूत्र विभाजन है सारे के सारे। और यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद प्राइमरी oocyte बन रही थी, उसके बाद उसमें फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन हुआ, ये हेप्लॉइड बने, हेप्लॉइड से फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी। उसके बाद ये प्राइमरी oocyte थी, ये सेकेंडरी oocyte है, सॉरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी। उसके बाद ये सेकेंडरी मैचुरेशन डिवीजन हुआ, फिर स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पर ये स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ? स्पर्म फॉर्मेशन हुआ। ये जो है मल्टीप्लिकेशन फेज़ है, ये ग्रोथ फेज़ है, और ये मैचुरेशन फेज़ है। तो यहाँ पर सबको समझ में आ चुका होगा। आगे हम देखते हैं। अगर हम प्रोसेस देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस में, यानी कि स्पर्म की जो सेल है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस है, गोल्गी एपरेटस है, फिर प्रो एक्रोसोम ग्रैन्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, सेंट्रियोल का फॉर्मेशन हो रहा है, और गोल्गी एपरेटस से प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल बन रहे हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन देख रहे हैं अपन। फिर सेंट्रियोल और डिसअपियर, गोल्गी यानी गोल्गी डिसअपियर हो जाएगा, और एक्रोसोम जो हेड वो फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा गोल्गी एपरेटस से, और सेंट्रियोल से टेल का फॉर्मेशन यानी फ्लैजिला का निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद डी में देखें तो इसमें जो हेड एंड वैक्यूल्स यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, एक्रोसोम बन रहा है, और नेक ग्रैन्यूल फॉर्म में बननी शुरू हो गई है। उसके बाद गोल्गी जो होता है वो यहाँ पर जो गोल्गी एपरेटस है वो हट जाएगा, और यानी कि जिस पार्ट से एक्रोसोम बन रहा है बस वही पार्ट रहेगा, बाकी गोल्गी हट जाएगा, और एक्रोसोम फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद पोस्ट न्यूक्लियर कैप बन रही है। उसके बाद फ्लैजिलम दिख रहा है आपको, फिर एंटीरियर सेंट्रियोल और पोस्ट सेंट्रियोल रिंग भी बन रही है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल शीट भी बन रही है, निबैन कण कह रहे हैं जिसको। और अगले डायग्राम में नेक ग्रैन्यूल में आपको एंटीरियर कैप रिंग दिखाई दे जाएगी न्यूक्लियस के पास में, और साइटोप्लाज्म है वो क्या हो रहा है? यहाँ पर हट रहा है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो हट रहा है, दिख रहा है आपको। और लास्ट वाले डायग्राम में एच में आप देख पाओगे कि वैक्यूल रह जाएगी, नेक ग्रैन्यूल रह जाएगा, मिडल पीस है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वो रह जाएगा, और टेल रह जाएगी। तो ये देख रहे हैं अपन स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मियोजेनेसिस वाली प्रोसेस। जैसे इस डायग्राम में हम देखें तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? एक स्पर्म, कंप्लीट स्पर्म का यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है। तो यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक्रोसोम ग्रैन्यूल है, इसको हेड कहेंगे। ये पोस्ट न्यूक्लियर कैप है, ये जो यहाँ पर डिस्टल सेंट्रियोल है आगे, और ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है। ये पूरा के पूरा जो पीस है वो क्या कहा जाएगा? मिडल पीस कहा जाएगा। ये एक्सियल फिलामेंट है, और ये दूसरा सेंट्रियोल, और ये वाला जो है टेल है, और ये एंड पीस। तो इस तरह से जो एक्रोसोम होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड, मिडल पीस, टेल और नेक में। तो ये था एक्रोसोम का डायग्राम।